तो ये बात है 2 दिसंबर 2018 की। एक बंदा जो कुलधरा गाँव घूमने गया था, मैंने उससे ये स्टोरी पता करी है। भाई ने अपना नाम बताने से मना करा है, तो मैं उनको नाम दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुकेश कह लेते हैं उनको हम। तो मुकेश भाई ने मुझे ये बताया कि हम कुलधरा घूमने गए थे। मॉर्निंग के टाइम में गए थे घूमने के लिए हम, तो गेट वगैरह सारे ओपन थे। बेसिकली पूरी फैमिली साथ में थी उनके। वो सब घूमने गए थे हम। दिन में सब नॉर्मल था, शाम को सब नॉर्मल था, रात के समय गतिविधियाँ होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। 5:30-6 बजे वहाँ के जो गेट है वो बंद होते हैं। तो मुकेश के पास में गार्ड्स वगैरह आके उनको बोले कि भाई साहब आप थोड़ा बाहर चले जाओ क्योंकि गेट बंद होने वाले हैं, टाइम हो गया है। तो मुकेश अपनी पूरी फैमिली को लेकर के वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो लोग अपनी कार में जाते हैं और वहाँ से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। अब रास्ते में क्या होता है, बीच में एक गेट आता है जहाँ पे उनको एक आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ दिखता है, तो वो रुक के उससे आइसक्रीम ले लेते हैं। उतनी देर में मुकेश को एहसास होता है कि जैसे उनको पीछे से कोई देख रहा है, पर वो ध्यान देते नहीं, कहते हैं कि अभी इतनी भीड़ है, हो सकता है कोई देख रहा हो। वो गाड़ी में अपने बैठते हैं गाड़ी में और निकल जाते हैं। अब रास्ते में वो लोग रुकते हैं एक ढाबे पे खाना खाने के लिए। तो वहाँ पे वो लोग गाड़ी पार्क करते हैं अपनी, तो मुकेश देखते हैं कि उनके फ़ोन की बैटरी पूरी डाउन हो चुकी है बिल्कुल। वो समझ नहीं पाते हैं कि इतनी जल्दी बैटरी डाउन कैसे हो गई। उन्होंने फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया था, फ़ोन की बैटरी फुल चार्ज थी। उनको अजीब लगता है पर वो ज़्यादा ध्यान देते नहीं। अब इस बीच में क्या होता है कि वो लोग खाना खाने के लिए जिस जगह रुके थे वो सुनसान जगह थी, वहाँ पे ज़्यादा लोग थे नहीं, गिनती के लोग थे। तो वो खाना अपना ऑर्डर करते हैं। वो लोग खाना वाना खा रहे होते हैं, उसी बीच में उनकी जो बेटी होती है वो उनको कहती है कि पापा मुझे कोई देख रहा है गाड़ी के अंदर से। अब ये बात सुन के मुकेश थोड़ा डर जाते हैं कि गाड़ी के अंदर कौन आ गया, गाड़ी तो लॉक है मेरी। वो समझ नहीं पाते हैं कुछ। वो बोलते हैं बेटा कोई नहीं, मैं देख करके आता हूँ। अब मुकेश वहाँ पे गाड़ी देखने जाते हैं तो उनको गाड़ी के अंदर कोई नहीं मिलता। तो वो कहते हैं देखो बेटा गाड़ी में कोई भी नहीं है, तुम बिना बात डर रही थी। बोलती है नहीं पापा उसके अंदर है भी कोई। तो बोलते हैं बेटा कोई नहीं है, तुम मत डरो। इतना बोल के गाड़ी का गेट बंद कर देते हैं। उनके गेट बंद करते क्या होता है, उनकी बेटी देखती है कि जो गाड़ी के अंदर था वो गाड़ी के अंदर नहीं है, तो उसका डर कम हो जाता है। अब वहाँ से वो क्या करते हैं कि ढाबे से कुछ एक्स्ट्रा खाना ले लेते हैं रास्ते के लिए, कि रास्ते में अगर भूख लगेगी तो हम रास्ते में रुक के खाना खा लेंगे। अब रास्ते में वो आ रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें कहीं भूख लगती नहीं है, तो वो खाना पड़ा रहता है कार के अंदर ऐसे ही। वो सब अपने घर पहुंच जाते हैं, गाड़ी को बाहर पार्क कर देते हैं वो अपने, और सब अपने घर में जाके अंदर सो जाते हैं। सुबह उठने के बाद में उनको ध्यान आता है कि रात को वो खाना साथ में पैक करके लाए थे, तो वो गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं। अब जब वो गाड़ी खोलते तो उनको एकदम से बहुत गंदी बदबू आती है, जैसे कोई चीज़ सड़ रही है कार के अंदर। अब इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि मुकेश ने वो खाना रात को लगभग लगभग 3 बजे लिया होगा ढाबे से, और 6 बजे करीब अपने घर पहुंच गए थे वो, और 2 ढाई घंटे बाद वो उठ गए थे 9 बजे। तो ये जो गैप है ये हो गया 6 घंटे का। अब 6 घंटे के अंदर कभी भी खाना खराब नहीं होता, चाहे वो रोटी हो चाहे सब्जी हो। कम से कम 12 घंटे तो लगते हैं खराब होने में, 10 से 12 घंटे लगते हैं खराब होने में। अब वो इतनी गंदी बदबू आ रही थी, तो मुकेश ने जब वो टिफ़िन खोल के देखा तो उसके अंदर जो खाना था ना, उसमें लगे थे कीड़े। वो खाना सड़ गया था, उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, तो उन्होंने उसको फेंक दिया। उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस चीज़ के ऊपर। उनकी डील चल रही थी बिज़नेस की। उसका फ़ोन आया क्लाइंट का, उसने मना कर दिया मुझे करनी नहीं है। तो वो बोले क्यों? बोला बस मुझे नहीं करनी, मेरा मन बदल गया। अब यहाँ से मुकेश को है ना चीज़ें अजीब लगना स्टार्ट हो गई कि डील कैंसिल हो गई मेरी, ऐसा कैसे हो सकता है? पर उन्होंने इतना ध्यान दिया नहीं। वो अपने घर में गए, अंदर घर में बताया, बोले ऐसे-ऐसे डील मेरी कैंसिल हो गई है और मैं दुकान जा रहा हूँ। दुकान गए तो वहाँ जाके देखा तो वहाँ उनको उनका जो धंधा था उसमें उनको नुकसान हो गया। दुकान के अंदर कोई सामान था जो टूट गया, उससे उनको 20-25 हज़ार रुपए का नुकसान हो गया। मैं ज़्यादा उनकी डिटेल्स जो है वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, उन्होंने मना करा है बताने के लिए। तो मैं जो मेन जो पॉइंट्स हैं ना बस मैं स्टोरी के वही बता रहा हूँ। अब ये जो सिलसिला था घर में नुकसान होने का, ये चलता ही रहा। कभी टीवी टूट रहा है, कभी फ्रिज टूट रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। खर्चे पे खर्चा आया जा रहा है भाई का उनका। उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि इतना खर्चा आ कैसे रहा है। इसी बीच में क्या होता है कि जो फ़ोटोज़ उन्होंने कुलधरा के अंदर खिंचवाई थी अपनी फैमिली के साथ में, वो नोटिस करते हैं कि उन फ़ोटोज़ के अंदर एक बंदा कोई एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि उनकी फैमिली का मेंबर नहीं है, पर वो हर फ़ोटो में उनके साथ में खड़ा हुआ है।
वहाँ से उनको ये चीज़ माइंड में हिट करती है कि वहाँ से आ रहे थे तो रात को उनको ऐसा फ़ील हुआ था कोई उनको देख रहा है। फिर उन्होंने आइसक्रीम खाई थी, फिर वो ढोके ढाबे के ऊपर तो उनकी बेटी बोलती पापा गाड़ी के अंदर कोई है। उसके बाद में घर पर आना, वो खाना सारा ख़राब हो जाना, फिर नुकसान होना धंधे के अंदर। सारी चीज़ें उनको समझ में आने लग जाती कि कुछ तो लफड़ा है, कि मैं कुछ तो गलती मैंने करी जिस वज़ह से ये सब हो रहा है। इस सब के बाद में अपनी फैमिली से वो चीज़ें डिस्कस करते हैं कि ऐसे-ऐसे हो रहा है, तो उनकी जो मदर थी, वो उनको बोलती कि तुम किसी तांत्रिक को लेकर के आ जाओ, वो बताएगा अपने को क्या है क्या नहीं है। तो वो ढूँढ ढब करके घर में एक तांत्रिक को लेकर के आते हैं, तो वो तांत्रिक घर में घुसते ही बोल देता है कि घर के अंदर तुम किसी को साथ लेकर के आई हो अपने, तुमने गलती कर दी। तो वो कहते हैं कि कैसे? तो वो बोलते हैं कि तुमने बाहर कुछ खाया था क्या? तो बोलते हैं कि नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। तो बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कुछ दिन पहले तुम घर से बाहर गए थे और तुमने कुछ खाया था। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैं तो 5-6 महीने पहले को बाहर गया था घूमने कुलधरा, वहाँ हम लोगों ने रुक कर के रास्ते में हमने आइसक्रीम खाई थी और खाना भी खाया था। तो वो बोलते हैं कि तुमने जिस जगह पे वो आइसक्रीम खाई थी, वो जगह शराबित है। वहाँ पे कुछ भी खाना-पीना नहीं चाहिए तुमको, तुमने गलती कर दी, तुम्हारे साथ में वहीं से कोई आ गया। अब ये सुनने के बाद में उनकी हवाइयाँ उड़ गईं कि यार मेरे को तो शक था कि शायद तक हो ऐसा, लेकिन ये तो बात सच निकल गई। अब इतना सब कुछ होने के बाद में जो उनकी वाइफ़ थी वो बोली कि आप इतनी टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा, अपन करवाते हैं इसका इलाज क्या है। तो जो तांत्रिक था वो उनसे कहता है कि थोड़ा बहुत सामान आप ले आओ, जो विधि करनी होगी मुझे उसका मैं आपको सामान लिख के दे रहा हूँ। आप सामान लेके आ जाओ सारा विधि का, और मैं जो क्रिया होगी वो कर दूँगा और इस चीज़ को मैं घर से भगा दूँगा। तांत्रिक ने सोचा था कि मैं भगा दूँगा, पर वो भगा नहीं पाया। भगा नहीं पाया कैसे, मैं बताता हूँ आगे आपको। अब यहाँ पे सारी जो भी चीज़ें थी तांत्रिक ने मँगवा ली, मुकेश भाई सारा सामान लेके आ गए पूरा अपना तांत्रिक के लिए। सब कुछ लाने के बाद में तांत्रिक ने अपनी क्रियाएँ करना स्टार्ट करी, तो क्रियाएँ करने के दौरान में क्या हुआ कि वो माचिस जलाए तो वो बुझ जाए, फिर जलाए माचिस तो बुझ जाए, फिर उसके पास में कुछ नींबू थे, वो काट रहा है तो नींबू निकल रहे हैं नॉर्मल, नींबू कभी काले हो ही नहीं रहे हैं। अगर वो तोड़ता है नारियल तो टूट ही नहीं रहा है, और टूटा तो वो अंदर से जो था नारियल वो सड़ा हुआ था। ऐसे करके जो क्रियाएँ थी ना तांत्रिक की, उसकी वो कभी पूरी हो ही नहीं पा रही थी, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। उसने बहुत कोशिश करी लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ, तो उसने हाथ जोड़ ली, भैया मुझसे नहीं होगा, मुझे अब माफ़ करो। अब मुकेश भाई डर गए कि यार तांत्रिक से भी ये चीज़ नहीं हो पा रही तो मैं करूँ क्या? फिर उन्होंने और जगह ढूँढना शुरू करा, और जगह से पता करना शुरू करा, तो उनको फिर एक और तांत्रिक मिला। जब वो उसको घर पे लाए तो उसने घर बाहर से देख के बोल दिया आपके घर के अंदर साया है, वो ऐसे नहीं जाने वाला, उसको कुछ भेंट चाहिए तभी जाएगा वो। अब मुकेश भाई बोल रहे क्या बताओ हम क्या भेंट दें, क्या कर सकते हैं? तो उसने कुछ सामग्री लिख के दी उनको, वो जाकर के वो सामग्री लेकर के आए। वो सारी सामग्री लाने के बाद में उन्होंने अपनी क्रिया वगैरह करी। क्रिया वगैरह करने के बाद में उन्होंने उनको वो सारा सामान दिया क्रिया वाला कि तुम सारा सामान लो, और आज से 6-7 महीने पहले जहाँ तुम गए थे वहाँ जाके इस सामान को फेंक करके आ जाओ। कहीं पे भी तुम मिट्टी में गाड़ के आ जाओ, कहीं छुपा के आ जाओ, लेकिन जहाँ पे तुम गए थे ना, वापस वहीं पे रख कर के आओ। अब मुकेश भाई जी ये चीज़ सुनने के बाद में थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए कि मैं कहाँ जाऊँगा? कुलधरा जाऊँ कि उस ढाबे पर जाऊँ? क्योंकि वो 2 जगह रुके थे इस वजह से। तो वो जो तांत्रिक था वो उनके मन की बात पढ़ लेता है, वो कहता है कि मूर्ख, कुलधरा तेरे को नहीं जाना है, जो ढाबा था तुझे वहाँ जाना है। तो वो वापस ढाबे जाते हैं और जो ढाबे का मालिक था उससे पूछते हैं कि यहाँ पर आके हम लोगों ने खाना-वाना खाया था, हमारे साथ में ऐसे-ऐसे घटनाएँ हो रही हैं। तो जो ढाबे वाला था वो बताता है कि भाई साहब इस रोड के ऊपर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें रहती ही हैं। तो हम सबको बोलते हैं कि सावधान रहो, सावधान रहो। उस दिन आप लोग रात को आए थे और हमको भी ध्यान नहीं था, तो हम आपको बोलना भूल गए थे। हम आपको भी ये चीज़ बता देते हैं कि यहाँ पे ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। आखिरकार वहाँ पर वो सारा सामान जो था वो जंगल के अंदर वो मिट्टी के एक जगह पर गाड़ करके आए। उसके कुछ दिन बाद ही जो सारी उनकी जो गतिविधियाँ थी घर के अंदर होना, वो सब बंद हो गई धीरे-धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया, और उनका जो काम-धंधा था वो भी सही चलना वापस स्टार्ट हो गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करना। मैं भी और लोगों को ढूँढ रहा हूँ, मैं रीच कर रहा हूँ समहाउ, मैं लोगों को ढूँढ-ढूँढ के निकाल रहा हूँ उनसे स्टोरीज़। अगर आपके पास में कोई स्टोरी है तो मुझे नीचे आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको मेरा जीमेल दे दूँगा, उस पे आप आपकी मुझे स्टोरी शेयर कर देना। वो स्टोरी मैं मेरे चैनल के ऊपर
रेड करूँगा, बताऊँगा सबको क्या होगा क्या नहीं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।